गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक एक्सचेंज। ठीक है, कल हमने मैनुअल एक्सचेंज पढ़ा था। मैनुअल एक्सचेंज के डिसएडवांटेज मैंने आपको बताए थे। मैनुअल एक्सचेंज में क्या होता है कि ह्यूमन का रोल आ जाता है, तो ह्यूमन की एरर की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे ह्यूमन एब्यूएशन आपका पूरा कॉल डिपेंड रहेगी कि वो आपका कॉल कनेक्ट करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है। हो सकता है वो आपकी किसी दूसरे मेंबर से कनेक्ट करवा दे कॉल, या हो सकता है वो आपकी बिलिंग जो है, मतलब आपने कितनी देर तक बात करी है उसमें कुछ एरर कर दे। तो एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड प्राइवेसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइवेसी नहीं रहती है, क्योंकि उसमें ऑपरेटर जो है, आप जो जिससे भी आप बातें कर रहे हो उसकी आपकी कन्वर्जेशन सुन सकता है। और यही सारे डिसएडवांटेज थे। तो इसी कारण से हम जो है ऑटोमेटिक एक्सचेंज पर मूव करें। इनफैक्ट जो एबी स्टाउजर, जो जिनका बहुत बड़ा रोल है ऑटोमेटिक एक्सचेंज में मूव करने के लिए, उनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। इसी कारण से मतलब उन्होंने ऑटोमेटिक एक्सचेंज पे जाने का सोचा। एबी स्टाउजर जो एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, तो बिजनेसमैन थे। तो क्या होता था उनके साथ कि मैनुअल एक्सचेंज में एक लेडी ऑपरेटर थी और उनके हस्बैंड का भी सेम बिजनेस था जो एबी स्टाउजर का था। तो जब लेडी ऑपरेटर के पास कुछ फ़ोन आता था कि वो इनके क्लाइंट्स का, स्टाउजर्स, एबी स्टाउजर के क्लाइंट का, तो वो लेडी ऑपरेटर क्या करती थी, वो कॉल जो है अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर देती थी, स्टाउजर को ट्रांसफ़र नहीं करती थी। तो इससे स्टाउजर के जो बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा। जब उनको पता चला तो उन्होंने ये ठान लिए कि ये जो ह्यूमन ऑपरेटर का सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी और उस पर एक मैकेनिज़्म लगाना जो जिससे हम जो है ऑटोमेटिक एक्सचेंज पर मूव हो गए। इसी स्विचिंग को स्टाउजर स्विचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज की सबसे पहली मेथड है स्टाउजर स्विचिंग। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें जो सारे डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज का फर्स्ट पार्ट है स्टाउजर स्विचिंग। तो अब जब ऑटोमेटिक एक्सचेंज डेवलप हुआ तो सबसे पहले ये बात आई कि सिग्नलिंग भेजनी पड़ेगी आपको मशीन को। क्योंकि मैनुअल एक्सचेंज में जब भी आप किसी को बात करना चाहते हो तो आप फ़ोन पिकअप करते हो तो ऑपरेटर फ़ोन उठाता है, तो आप उनको बोल देते हो कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है, तो आप क्या एड्रेस बता दे रहे हो अपनी वॉइस से। लेकिन जब मशीन ऑटोमेटिक काम कर रही है तो आपको उसको कुछ सिग्नल देना पड़ेगा ताकि वो उसको समझ सके कि वो आपको किससे बात करनी है। आप उसको वॉइस से तो समझा नहीं सकते, क्योंकि मशीन जो है आपकी वॉइस पे वर्क नहीं करेगी। तो उसी समय मैंने बोला था सबसे पहले जो टेलीफोन में डायलिंग मैकेनिज्म आया था, रोटेटरी डायल। ठीक है ना, रोटेटरी डायल हम पढ़ चुके हैं। तो रोटेटरी डायलिंग में क्या होता था, आपने बताया था, डिजिट के अनुसार पल्सेस ट्रांसमिट होती थी। जैसे 3 डिजिट है तो 3 पल्स ट्रांसमिट होगी, एक है तो एक, दो है तो 2 पल्स, तीन है तो 3 पल्स। इन्हीं पल्स की हेल्प से ये सिस्टम बनाया गया। उन्होंने क्या करा, एक व्हील लगाया, इसको रैचेट व्हील बोलते हैं। ये मूव करता है, चूँकि रोटेशन हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब रोटेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही रोटेशन होता है ना। यहाँ पर कुछ मैग्नेट्स लगी होंगी, इलेक्ट्रोफेराडिस लॉ का यूज़ किया जा रहा होगा इसमें। ये पल्स है ना, उस ये पल्सेस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ट्रांसमिट की जाती थी, जिससे इन मैग्नेट्स की हेल्प से ये जो व्हील है रोटेट करता था। अगर एक पल्स आती तो ये एक स्टेप मूव करता था, 2 पल्स तो ये 2 स्टेप मूव करता था, 3 पल्स पे 3। तो मूव करके क्या होता था, जैसे ये मूव होगा तो ये जो रोटेटर है ये भी मूव करेगा। माना एक पल्स आई, ये फर्स्ट स्टडी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे रहता है। यहाँ पर एक पल्स आई तो ये एक पल्स रोटेट करके ये आपका जो रोटेटर ये रोटेट करके एक इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा। 2 पल्स आई तो ये रोटेट करके दूसरी स्टेप लेके इस पे रोटेट हो जाएगा। 3 पल्स आई थी तो ये तीसरी पे रोटेट हो जाएगा। तो ये जैसे 3 पल्स आई तो 3 पे ये रोटेट होकर रुक जाएगा और इस तीसरे वाले यूज़र से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप मूव करता था, एक एक स्टेप के साथ ये मूव करता था। टिक टिक क्या होता था, ये टिक 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 का साउंड आता था इसमें। इसी कारण से इसको स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मोशन करता था। तो चूँकि डायलर में क्या होता है, 1 से 10 लेकर नंबर होते थे, 1 से 1 to 0। तो हम एक नंबर डायल करके 10 यूज़र से कनेक्ट कर सकते थे।
इसको बोलते थे सिंगल मोशन यूनी मोशन सेलेक्टर। क्योंकि यूज़र की संख्या बढ़ती गई तो ये स्विच भी बढ़ता गया, टू मोशन के यूज़ किया गया। ये टू मोशन सिलेक्टर जिसमें क्या होता था, दो रोटेटर देते थे, ये एक वर्टिकल रोटेटर और ये जो स्मॉल वन है वो है हॉरिजॉन्टल रोटेटर। तो क्या होता था इसमें, अब जैसे अब मैंने दो नंबर डायल किए 2 5 अब 2 5 डायल किया तो दो, सबसे पहले इसमें वर्टिकल मोशन होता था। ये जो बड़ा वाला रोटेटर है सबसे पहले वर्टिकल मोशन लेगा। जैसे मैंने एक नंबर डायल किया तो ये एक नंबर वाली पोजीशन पे आ जाएगा, दो नंबर डायल किया तो ये दो वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ऊपर मूव करेगा, जस्ट स्टेप लेगा ऊपर। तीन डायल किया तो तीन पे आ जाएगा, चार जाएगा तो चार पे, ये मूव करेगा ऊपर। जैसे अभी मैंने दो डायल किया तो ये दो पे आ जाएगा। फिर आपने क्या डायल किया 5, फिर रोटेट करेगा आपका हॉरिजॉन्टल रोटेटर यहाँ से। तो जैसे 5 डायल किया तो 1 2 3 4 5, यहाँ आके आपका हॉरिजॉन्टल रोटेटर रुक जाएगा और यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा। इस नंबर पे जो यूज़र कनेक्ट होगा उससे आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम टू मोशन सिलेक्टर से, जैसे 10 हैं तो ये 10 × 10 मतलब 100 यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे टू मोशन सिलेक्टर आपस में कनेक्ट रहते हैं, जिससे हम वेरियस यूज़र्स को कॉलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था स्ट्राउजर का मैकेनिज्म जो उस समय ऑटोमेटिक एक्सचेंज में काफ़ी चर्चा में आया। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, क्यों ये फटाफट हट गया? तो आप देख रहे हो अब इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स थे, ये रोटेट कर रहा है, आपका मोशन सिलेक्टेड हो रहा है। तो जैसे अभी तो 100 यूज़र के लिए, तो जैसे लाखों नंबर ऑफ यूज़र, जब लाखों यूज़र्स होंगे तो बहुत सारे टू मोशन सेलेक्टेड रहेंगे, बहुत सारे स्ट्राउजर स्विच जो है कनेक्ट रहते हैं। अब सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट है तो आपको पता है मैकेनिकल इक्विपमेंट में टीयर एंड वियर प्रॉब्लम होती है, मतलब ये टूट जाएंगे तो इनका मेंटेनेंस बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, मेंटेनेंस। और इसमें अगर डर्ट आ गई, डर्ट मतलब इसमें धूल मिट्टी आ गई तो ये इसमें रोटेशन में प्रॉब्लम आने लगती थी, तो इनका मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत आने लगी, इनके मेंटेनेंस, और ये टूटने लगे। ठीक है, और एक और चीज़ जो कि बताया, ये रोटेटेड ऑयल सिस्टम में वर्क करता है, पल्सेस आती हैं, पल्सेस से इधर करंट पहुंचता है। तो आपको पता है कि ये बहुत एक एक पल्स आता था, ये स्लोली एक एक बाय स्टेप मूव करता था। तो मैंने बताया था आपको कि जब 9 पल्स आ सकती, 9 नंबर डायल करते तो आप 9 पल्स से ट्रांसमिट होती थी, तो रोटेटेड डायलिंग में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती थी। तो स्ट्राउजर स्विचिंग जो है बहुत स्लो स्विचिंग थी, मतलब इसमें यूज़र को कॉल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसी कारण से मतलब एक तो मैकेनिकल सिस्टम पे वर्क कर रहा है, इसमें वियर मेंटेनेंस, इसका बहुत मेंटेनेंस मेन प्रॉब्लम थी इसकी, मेंटेन नहीं हो पाता था ये मैकेनिकल सिस्टम, और डिले, इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती थी। तो यही इसके दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज थे, जिससे स्ट्राउजर स्विचिंग से मूव करे दूसरी स्विचिंग आई, उसको बोलते हैं अपन क्रॉस बार स्विचिंग। ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग मतलब ऑटोमेटिक एक्सचेंज में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग आई थी, जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आई, तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग का सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक एक्सचेंज, क्रॉस बार स्विचिंग। तो क्रॉस बार स्विचिंग में क्या किया गया, क्रॉस बार मैट्रिक्स यूज़ किया गया। ठीक है, इसमें ये क्रॉस बार स्विचेस यूज़ की गए। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे जो हैं क्रॉस बार स्विचेस हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर ही वर्क करते हैं। तो ये जो क्रॉस पॉइंट्स है जब ये जॉइंट होते हैं तब किसी यूज़र के बीच में कनेक्शन हो जाता है। तो ये कैसे वर्क करते हैं अपन वही डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में 3x3 क्रॉस बार स्विच बना है। 3x3 मतलब इसमें जैसे यूज़र 1 2 3 तीन यूज़र्स हैं,
तीन यूज़र की एक हॉरिजॉन्टल वायर्स में कनेक्टेड रहते थे और तीनों यूज़र को वर्टिकल वायर्स में भी कनेक्टेड किया जाता था। एक दो तीन, यूज़र 1 2 एंड 3। ठीक है, हर क्रॉस पॉइंट पे एक स्विच कनेक्ट किया जाता था। क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस बार स्विच। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये वर्क कैसे करता है? किसी यूज़र को किसी दूसरे यूज़र से बात करनी है तो उसके क्रॉस बार स्विच को हमको क्लोज करना पड़ता था ताकि वो उसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। जैसे इफ़ यूज़र 1 वांट्स टू टॉक विद यूज़र 2, यूज़र 1 को यूज़र 2 से बात करनी है, तो यूज़र 1 और 2 के बीच में कौन सा कनेक्शन है? ये क्रॉस पॉइंट, ये स्विच। ठीक है, तो यूज़र 1 अगर यूज़र 2 से बात करना चाहता है, यूज़र 1 और यूज़र 2, तो क्या होगा? सिग्नलिंग जाएगी, तो सिग्नलिंग यूज़र 1 जो है डायलिंग मैकेनिज्म डायल करेगा। तो जो डायल स्विचिंग ऑफिस के पास जो सिग्नल जाएगा उससे दो मैग्नेट जो है एक टाइम पर एक्टिवेट होगी। एक ये वाली मैग्नेट और एक ये वाली मैग्नेट। ठीक है, इसमें आप ये स्विच देख रहे हैं, जो नीचे वाले स्विच हैं, ये नीचे वाले स्विच से एक मैग्नेट कनेक्टेड है M1, इन वाले स्विच से कनेक्टेड है M2, इन वाले स्विच से कनेक्टेड है M3, और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइंस में कनेक्टेड है M1 डैश M2 डैश M3 डैश। जब भी कोई मैग्नेट एक्टिवेट होगी, जैसे ये मैग्नेट एक्टिवेट है, तो इससे जो स्विचेस कनेक्टेड है वो नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। जैसे ये मैग्नेट एक्टिवेट हुई तो ये वाले ये जो इस लाइन से जो कनेक्टेड है ये नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे, नीचे की तरफ। और जब भी कोई हॉरिजॉन्टल मैग्नेट एक्टिवेट होगी तो ये जो स्विचेस कनेक्टेड है ये और ये तीनों हॉरिजॉन्टल वाले ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो इन स्विच को बीच में जो स्पेसिंग है, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक स्विच ऊपर से मूव करे तो इतना ही मूव करता है कि दूसरे वाले से कांटेक्ट नहीं बना पाए। जब तक कि नीचे वाला स्विच ऊपर मूव नहीं करेगा तब तक ये दोनों एक आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये M2 डैश स्विच एक्टिवेट हो गई तो ये जो स्विच है 1 2 3 ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये जस्ट नीचे आए, इस पोजीशन पे आए मान लिया। ठीक, और जैसे ही M1 आपका मैग्नेट एक्टिवेट होगा तो ये और ये वाला मैग्नेट जो है, ये वाला जो स्विच है ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो ये वाला जो स्विच है ऊपर जाएगा, तो जस्ट एक रेस्ट पोजीशन पाएंगे और दोनों में एक कांटेक्ट बन जाएगा, ये दोनों चिपक जाएंगे। तो ये जैसे ही कांटेक्ट बन जाएगा तो यूज़र 1 में यूज़र 2 के बीच ये कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यूज़र 1 यूज़र 2 से कनेक्ट हो जाएगा और आपस में ये कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कनेक्शन होगा उस टाइम पे दो मैग्नेट एक्टिवेट होना चाहिए, ये वर्टिकल्स मैग्नेट्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेट्स हैं। तो जब दोनों मैग्नेट एक्टिवेट होगी तभी कोई कनेक्शन होगा, एक मैग्नेट के एक्टिवेट होने से कनेक्शन नहीं होगा। तो यही जो आपका मैकेनिज्म क्रॉस बार स्विचिंग में यूज़ किया गया है। अब इसमें जो ये स्विचेस हैं क्रॉस बार स्विचेस, ये प्रोटेक्टेड रहते थे। प्रोटेक्ट मतलब ये ग्लास में रहते थे। ठीक है, ये ग्लास के अंदर रहते थे ताकि ग्लास के अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या है कि मैग्नेट्स और ये जो है ऑक्सीडेशन से इनकी क्वालिटी गिरने लगती है, तो ये मैग्नेट के अंदर ग्लास के अंदर हम इनर्ट गैस भर के इसको सिक्योर रखते थे ताकि इसमें कोई डस्ट ना जाए, ना वियर और टेयर की प्रॉब्लम हो, ना ये टूटे फूटे। ठीक है, तो इसका मेंटेनेंस आसान था और चूँकि इसमें सिग्नलिंग हम DTMF के द्वारा भी दे सकते हैं, और मैंने आपको बताया था DTMF एक फास्ट सिग्नलिंग मेथड है, फास्ट डायलिंग मेथड है इसमें। तो DTMF का भी यूज़ किया जा सकता था क्योंकि
पुरानी जो हमने मेथड पढ़ी स्ट्राउजर की, उसमें DTMF डायलिंग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको पल्सेस की आवश्यकता है। जिस हिसाब से करंट आएगा उस हिसाब से वो मूव करेगा, लेकिन इसको कोई पल्सेस की आवश्यकता नहीं है। इस पे तो जो डायलिंग मैसेज नंबर आएगा 1 2, जिसको इससे कांटेक्ट स्थापित करना है वो मैग्नेट को एक्टिवेट करेगा, इसका जो स्विचिंग मैकेनिज्म है। तो उसमें DTMF डायलिंग भी यूज़ हो सकती है जो कि फास्ट डायलिंग है, इसलिए क्रॉस बार स्विच जो है स्टाउजर स्विच से काफ़ी फास्ट थी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज वही देख रहे हो आप कि 3 यूज़र है। 3 यूज़र के लिए आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3 यानी 9 क्रॉस बार स्विच लग रहे हैं। अगर मैं N यूज़र बोलूँ, N यूज़र के लिए कितने लगेंगे? N² क्रॉस बार स्विच। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा होते थे, है ना, क्योंकि अगर अगर आप देखोगे अगर लाखों यूज़र हो तो ये क्रॉस बार स्विच की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एक टाइम पे सभी स्विच यूज़ भी नहीं होते, इनकी यूटिलाइजेशन भी बहुत कम है। तो इसी कारण से इसमें कुछ डेवलपमेंट की गई, तो नई टेक्नोलॉजी आई, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये है क्रॉस बार स्विचिंग। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगी।